हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में फिर से नाउन के कुछ क्वेश्चन जो है वो बच गए थे बेटा, तो उन्हीं क्वेश्चन को प्रोनाउन के कुछ क्वेश्चन जो कल करवाया गया था उसमें से कुछ क्वेश्चन बच गए थे, उन्हीं क्वेश्चन को आज देखा जाएगा बेटा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं रूल्स ऑफ प्रोनाउन की एक्सरसाइज, जिसमें से कुछ क्वेश्चन बच गए थे, उनको कल नहीं करवा पाए थे, तो उनको क्या करेंगे आज देखेंगे। उसके बाद रूल्स ऑफ एडजेक्टिव पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक है, पहला सेंटेंस लिखा है ऑल विच ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ठीक है, ऑल विच ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। अब यहाँ देखो क्या लगा है, विच लगा है। ठीक है बेटा, कह रहा है आपका जो रूल है इसमें कह रहा है ऑल, ऑल, एनी, एनीबडी। ठीक है, एनीथिंग, मच, नथिंग, लिटिल, समबडी, नो वन के बाद रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में सिर्फ क्या प्रयोग होता है, दैट का प्रयोग होता है। ठीक है बेटा, इसके बाद जो है बेटा कभी भी क्या होता है, विच का प्रयोग नहीं होता है। वो क्या है, जिनके बाद ऑल, ऑल हो, ठीक है, एनी हो, और क्या हो, एनीबडी हो, एनीबडी हो। ठीक है बेटा, मच हो और नथिंग हो। ठीक है, मच हो और क्या हो, नथिंग हो, और हो लिटिल हो। ठीक है, क्या हो, लिटिल हो, और हो समबडी। ठीक बेटा, क्या हो, समबडी हो, या हो नो वन, या क्या हो, नो वन होना। तो इसके बाद किसका प्रयोग नहीं करते हैं, इसके बाद जो है बेटा सिर्फ रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में सिर्फ और सिर्फ दैट का प्रयोग होता है। याद रखिए कि अगर ये आ जाए ना तो इसके बाद आपको सिर्फ क्या लगाना है, दैट लगाना है। ठीक है, और दैट कौन सा प्रोनाउन है, दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, दैट कौन सा प्रोनाउन है, दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, तो इसके बाद आप क्या लगाएंगे, इन सब के बाद आप क्या लगाएंगे, इन सब के बाद आपको दैट लगाना होगा। ठीक है, तो सेंटेंस पे आ जाते हैं। सेंटेंस आपका लिखा है ऑल विच ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ठीक है, ऑल विच ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ठीक है बेटा, सभी चमकने वाली धातु सोना नहीं होती। तो यहां पर आपको क्या लगाना होगा, यहां पर आपको करना होगा बेटा ऑल दैट ग्लिटर्स हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना। यहां बीच को हटाकर हम क्या कर देंगे, ग्लिटर्स कर देंगे। ठीक है, ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। समझ गए ना। अब यहां आल है, आल हो आपका, और क्या हो, एनीबडी हो, लिटिल हो, मच हो, नथिंग हो, समबडी हो, नो वन हो। इसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ क्या लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ दैट लगाएंगे। ठीक है, ये बीच बीच का प्रयोग नहीं होगा। समझ में आए ना बात, सब लोग कमेंट करके बताइए रे, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बेटा, कमेंट करते रहिए, हम सभी का कमेंट रीड कर रहे हैं। ठीक है, करते रहिए कमेंट। दूसरा कह रहा है दिस इज द सेम शर्ट विच आई गिव यू। ठीक है, दिस इज द सेम शर्ट विच आई गिव यू। ठीक, तो यहां पर इसका रूल देखिए, इसका रूल आपका कह रहा है, कि पूर्ववर्ती के पहले सेम या सच का प्रयोग होना। पूर्ववर्ती के पहले किसका प्रयोग हो, सेम या सच का प्रयोग हो, सेम या सच का प्रयोग हो बेटा। सेम या सच का अगर प्रयोग हो ना, कर रहा है, तो उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन एज का प्रयोग करते हैं। तो इसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, एज का प्रयोग करेंगे। सेम या सच आए ना, याद रखो कि अगर सेम या सच आए तो आपको क्या लगाना है, एज लगाना है। ऐसे करके याद रखो नियम। ठीक है, क्या आवे, सेम आवे या सच आवे, तो इसके बाद आप क्या लगा दो, एज लगा दो।
चलो देख लो कैसे लगेगा। ठीक है बेटा, कह रहा है सेंटेंस कह रहा है दिस इज द सेम शर्ट। ठीक है, दिस इज द सेम शर्ट विच आई गेव यू। ठीक है, तो गलती मिल गई ना, यहाँ देखो गलती मिल गई। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप एज लगा दीजिए। ठीक है, तो हो जाएगा दिस इज द सेम। अब देखो यहाँ सेम है, इसके बाद क्या है, शर्ट है। अब इसके बाद शर्ट के पूर्ववर्ती कह रहा है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पर आप एज लगा दीजिए। दिस इज द सेम शर्ट एज आई क्या करना है, गेव यू। ठीक है, कह रहे दिस इज द सेम शर्ट विच आई गेव यू, तो हो जाएगा दिस इज द सेम शर्ट। अब विच को बदल दो, एज कर दो, एज आई गेव यू। ठीक है, एज आई गेव यू। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना बेटा? हाँ, समझते रहिए। ठीक है, समझते रहिए भैया, बताते रहिए, कमेंट करते रहिए कैसी लग रही है क्लास। आप लोग कमेंट करते नहीं हैं। ठीक है, आप क्या करते हैं, हाँ पढ़ाई करिए मन लगा के। ठीक है, फिल्मी हीरो हीरोइन को देखने के चक्कर में पढ़ाई पर ध्यान मत भटकाओ, पढ़ाई पढ़ो। ठीक है भैया, फिल्मी हीरो हीरोइन कहीं जाने वाले नहीं हैं। क्या वे वास्तव में वैसे ही होते हैं जैसे वो दिखते हैं? बताओ, वैसे नहीं होते हैं जैसे वो पर्दे पे दिखाई जाते हैं। फिल्मी हीरो देखने में जितने प्रसन्नचित होते हैं, स्वस्थ होते हैं, रोमांटिक होते हैं एवं सफल दिखाई देते हैं बेटा, वे वास्तव में वैसे नहीं होते हैं। वो भी अपने जीवन में, अपने दुखों में, अपने पीड़ाओं में सब कुछ होते हैं। लेकिन हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं कि हम उनके जैसे ही बाल रखाएंगे, हम उनके जैसे बाल करेंगे, हम उनके जैसे कपड़े पहनेंगे। वो जैसे फटा फटा कपड़ा पहनते हैं हम भी वैसे पहने, वो जैसे कूदते हैं वैसे हम भी कूदेंगे। वो जितने जहाँ जाते हैं, जितना ऐश करते हैं, पैसा उड़ाते हैं, सब कुछ करते हैं, वही हम भी करेंगे। ठीक है, तो ऐसे तुलना से कोई लाभ है नहीं बेटा, वैसे कोई तुलना से लाभ कोई नहीं है। आप क्यों तुलना करके स्वयं को क्या बनाते हैं, अपने आप को क्यों बेकार बना रहे हैं स्वयं को तुलना करके? ठीक है, देखो कोई भी व्यक्ति बेटा परफेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, कोई भी व्यक्ति क्या होता है, कोई भी व्यक्ति बेटा परफेक्ट नहीं हो सकता है। वो अपने जीवन में उसके जीवन में कुछ ना कुछ कमियां जो है कुछ जरूर ही रह जाएगी। ठीक, समझ रहे ना? जो है बेटा आपको क्या करना है, कभी भी याद रखिए, कभी भी आप किसी अन्य व्यक्ति से स्वयं को क्या करें, स्वयं को तुलना न करावें। ठीक है, कि फलाने ऐसे हैं, हाय हम ऐसे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप अपने अंदर विशिष्टता लाने की, विशेषताएं लाने की, गुण पैदा करने की कोशिश करें। ठीक है, स्वयं को आप बेहतर बनाने की कोशिश करें, लेकिन आप किसी अन्य व्यक्ति से अपनी तुलना न करें। इससे आपके अंदर हीन भावना जगेगी। ठीक है, समझ रहे हो ना? हाँ ठीक है, कोई अच्छा है, पढ़ रहा है, ठीक है, सब कुछ है, लेकिन आप उसको क्या करिए, आप उसको स्वयं से तुलना मत कराइए। आप भी तो अच्छे हैं, आप भी तो पढ़ते हैं। ठीक है, आप ये मत कहिए फलाने ये ना, ये सब कुछ नहीं, तुलना मत करिए। आप कंपटीशन बनिए, आप कॉम्पिटिटिव रहिए, आप आगे बढ़ने की कोशिश करिए, लेकिन तुलना मत कराइए किसी से व्यक्ति से अपने आप को। ठीक है, आप सोना हैं, आप हीरा हैं, आप अपने व्यक्ति से, किसी भी व्यक्ति से स्वयं को तुलना न कराएं। समझ गए ना बात? चलिए अब सेंटेंस पे आते हैं। ठीक बेटा, तीसरे सेंटेंस पे आते हैं। कह रहा ही इज देखो लिखा है, कह रहा ही इज द ओनली वन ऑफ दोज मैन हु इज ऑलवेज ऑन टाइम। ठीक है, कह रहा ही इज द ओनली वन ऑफ दोज मैन हु इज ऑलवेज ऑन टाइम। ठीक है, आपका कह रहा है नियम, कह रहा है बेटा, कह रहा है आपका नियम कि हु हो, क्या हो, हु। ठीक है, क्या हो, हु हो, और क्या हो, हु के बाद दैट हो, और क्या हो, योम। हु हो, दैट हो, योम क्या हो, विच, क्या हो, विच। ठीक है बेटा, कह रहा होम, हु, दैट, विच से पहले प्रयुक्त सब्जेक्ट, से पहले प्रयुक्त सब्जेक्ट, से पहले प्रयुक्त सब्जेक्ट जो है ना, यदि सिंगुलर है,
यदि क्या है बेटा, यदि सिंगुलर है, एक वचन है, ठीक है, यदि सिंगुलर है, क्या है, एक वचन है, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो इनके बाद भैया इनके बाद इनके बाद क्या होगा, इनके बाद जो आने वाली वर्ब होगी ना, जो आने वाली क्या होगी वर्ब, वो भी क्या होगी वर्ब, वो भी क्या होगी, वो भी भैया बताओ बताओ जल्दी क्या होगी, वो भी क्या होगी, वो भी, हाँ वो भी वही होगी जो ये हैं, वो भी सिंगुलर होगी, ठीक है, वो भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। लेकिन यदि सब्जेक्ट प्लूरल है, लेकिन यदि सब्जेक्ट आपका क्या है, सब्जेक्ट यदि बेटा प्लूरल जा रहा है ना, तो वर्ब भी क्या होगा, वर्ब भी प्लूरल ही होगा, याद रखो, वर्ब भी क्या होगा, वर्ब भी बच्चा प्लूरल ही होगा। क्लियर है ना बात हमारी। तो यही सेंटेंस तुम्हारा दिया गया है, यही सेंटेंस देखो दिया गया है, ठीक है, इसी सेंटेंस को सही कर लो। कह रहा देखो, कह रहा ही इज द ओनली वन हु डोज मैन हु, ठीक है। अब देखो देखो इसमें हु दिया गया है, ठीक है बेटा, क्या दिया गया है, हु दिया गया है। इससे पहले जो प्रयुक्त सब्जेक्ट है, इससे पहले प्रयुक्त सब्जेक्ट ये है, ठीक है, इससे पहले प्रयुक्त क्या है, सब्जेक्ट ये रहा आपका। लो बच्चा देखो मिल गया ना सब्जेक्ट, ये हु है, इससे पहले प्रयुक्त क्या है, ये सब्जेक्ट है, कह रहा है। तो सब्जेक्ट के बाद आने वाली जो वर्ब है, अब ये लो वर्ब मिल गई, ठीक है बच्चा, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका हु है, और ये आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया, ठीक है। तो कह रहा है जो वर्ब है ना, वह देखना होगा कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर रहेगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल रहेगा। अब मैन क्या है, मैन सिंगुलर है या प्लूरल है, चलो बताओ। तो मैन हम बता दे रहे हैं, मैन आपका सिंगुलर होता है बेटा, और मैन आपका प्लूरल, कमेंट करके बताओ। मैन आपका सिंगुलर और इसका प्लूरल क्या बनेगा, मैन हो जाएगा। तो मैन आपका प्लूरल है कि सिंगुलर, जल्दी बताओ, मैन क्या है, प्लूरल है कि सिंगुलर, जल्दी बताइए आप लोग कि मैन प्लूरल है कि सिंगुलर है, कि ये क्या है, ये प्लूरल है, यम एन मैन प्लूरल है कि ये प्लूरल है, ठीक है, बताओ जल्दी। हाँ वेरी गुड, करा यम ई एन मैन प्लूरल है, यम ए एन मैन सिंगुलर है, इस सिंगुलर का मैन क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा बेटा, ठीक है बेटा। तो मैन आपका क्या है, प्लूरल है, तो इसके बाद जो आने वाला वर्ब है ना, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी प्लूरल हो जाएगा। तो आने वाला इसका वर्ब क्या हो जाएगा बेटा, यह वर्ब भी क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो चलो कर दो बच्चा, ही इज द ओनली वन ऑफ दोज men हु आर। अब यहां इज का क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट आपका क्या है, प्लूरल है। तो हु आर ऑलवेज ऑन टाइम, ठीक है, हु आर ऑलवेज ऑन टाइम, ठीक, क्लियर हो गया ना बात। अगर ये प्लूरल रहता है, अगर ये सब्जेक्ट क्या है बेटा, प्लूरल रहेगा, तो ये भी प्लूरल रहेगा। अगर ये क्या रहेगा, अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा, तो ये भी सिंगुलर ही रहेगा, ठीक है ना। चलिए अब अगला देख लेते हैं। अगला आपका क्या कह रहा है बेटा, अगला रूल कह रहा है कि देखिए सेंटेंस अगला है, माई सेल्फ डिड दिस वर्क, ठीक है, ये दिख रहा होगा, माई सेल्फ डिड दिस वर्क, ठीक है, कोई बताएगा, चलिए हम बता रहे हैं। कह रहा है कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है बेटा, ये कभी भी अकेला किसी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं बन सकता। ये जो माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ है, ये सारे क्या हैं, ये सारे बेटा आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है, जिसमें सेल्फ लग गया ना, ये सारे आपके क्या हो गए, ये सारे आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गए, ठीक है बेटा, ये सारे आपके क्या हो गए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गए, ठीक है बेटा। तो ये सारे क्या हो गए, ये सारे आपके हो गए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गए। तो कह रहा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी क्या होता है, कभी भी अकेला किसी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं बनता। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी अकेला किसी वर्ब का क्या नहीं बनता, वर्ब का सब्जेक्ट नहीं बनता, ठीक है बेटा, किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं बन सकता है,
नहीं बन सकता है बेटा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अकेला किसी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं बन सकता। उससे पहले क्या होना चाहिए? उससे पहले कोई नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए। उससे पहले क्या होना चाहिए? कोई नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए। ठीक है बेटा, उससे पहले क्या होना चाहिए? कोई नाउन या प्रोनाउन का होना आवश्यक है, होना चाहिए। ठीक है बेटा, समझ रहे हैं ना बात को? कह रहा जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है आपका। ठीक है, ये क्या है? ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है माई सेल्फ। ये अकेला नहीं आ सकता, इसके साथ किसी और का होना जरूरी है, किसी नाउन या प्रोनाउन का होना जरूरी है। ठीक है, तो बस माई सेल्फ है तो माई सेल्फ के लिए क्या बन जाएगा? इसका सब्जेक्ट आई हो जाएगा, क्योंकि माई है ना बेटा, तो इसका सीधा सब्जेक्ट क्या कर लेंगे? आई कर लेंगे। अब इसको कर देंगे, अब इसको लिख देंगे आई माई सेल्फ कर देंगे। ठीक है, अब ये प्रोनाउन इसको मिल गया तो हो जाएगा आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क। अब ये आपका क्या हुआ? एकदम सही हो गया सेंटेंस। आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क। ठीक, चलिए अगला सेंटेंस आप देखिए। अगला सेंटेंस आपका कह रहा है कि वन शुड कीप हिज प्रॉमिस। ये सेंटेंस पहले भी कराए थे, लेकिन एक बार पुनः भी आप लोगों को बता दे रहे हैं। इसका नियम कह रहा है कि यदि कोई वाक्य कर्ता वन हो, ठीक है, यदि कोई वाक्य है बेटा, यदि कोई वाक्य, ठीक है, यदि कोई वाक्य का कर्ता क्या हो? वन हो। ठीक है, क्या हो? वन हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में वन सेल्फ एवं पजेसिव केस में वंस का प्रयोग करना चाहिए। के रूप में का प्रयोग करो? वन सेल्फ करो, या अगर पजेसिव में आए ना, अगर इसको पजेसिव में करना है बेटा, पजेसिव में अगर इसका प्रयोग करना है तब कैसे प्रयोग कर दीजिए? वंस कर दीजिए। ठीक है, कैसे कर दीजिए? वंस कर दीजिए। सेंटेंस भी वही लिखा है। चलो देखो, सब्जेक्ट तो तुम्हारा सही है, वन लिखा हुआ है, वन शुड कीप हिज। अब यहाँ वह गलती है, यहाँ सब्जेक्ट वन है तो पजेसिव केस, ये ही का पजेसिव केस हिज लगा है, ये गलत लिखा है। तो वन का पजेसिव केस अभी तो बताए हैं, वन का पजेसिव केस क्या होता है? वंस होता है। ठीक है, तो सेंटेंस इसको सही कर दो तो हो जाएगा वन शुड कीप किसका प्रॉमिस? वंस प्रॉमिस हो जाएगा। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस हो जाएगा बेटा। ठीक है, समझ गए ना? वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। ठीक है, महात्मा गांधी ने कहा है कि स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए सोने की बेड़ियां भी लोहे की बेड़िए से कम कठोर नहीं होती हैं। चुभन धातु में नहीं बल्कि किसमें है? बेड़ियों में। समझ गए ना बच्चे? बच्चों में स्वाभिमान होना चाहिए। आपने कभी गौर किया है बच्चों कि सर्वाधिक स्वाभिमान किसमें होता है? सर्वाधिक स्वाभिमान होता है न उन्हें किसी के सामने जाने में झिझक होती, किसमें? बच्चों में। ठीक है, उन्हें जो बच्चे होते हैं, जो आप लोग होते हैं, आप लोगों में क्या होता है? बहुत ही ज्यादा स्वाभिमान होता है बेटा। आप लोग किसी के सामने जाने से झिझकते नहीं हैं। आप लोग को किसी से भय नहीं लगता है। जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, लोगों से स्वयं के बारे में आप लोग क्या करते हैं? नकारात्मक बातें करते हैं। आपको नकारात्मक बातें सुनने को मिलती है लोगों से, आप लोगों की क्या होती हैं? आलोचनाएं होती हैं, जिससे आपका स्वाभिमान क्या होता है? कम होता चला जाता है। ठीक है, इसीलिए क्या करें? स्वाभिमान में आप बढ़ोतरी करें। ठीक है, स्वाभिमान में क्या करें? बढ़ोतरी करें। जीवन में सफलता, खुशहाली और संतुष्टि, स्वाभिमान, एक ये सारे क्या हैं? ये सारे आवश्यक तत्व हैं बेटा। स्वाभिमान एक आंतरिक चारित्रिक गुण या विशेषता होता है, जिससे क्या कर सकते हैं? जिससे क्या हो सकता है बेटा? जिससे आप सफल हो सकते हैं। ये कैसे आएंगे? ये अच्छी संगत से आएंगे। ये स्वयं की तुलना ना करो,
स्वयं की तुलना नहीं करना है, तभी स्वाभिमान पैदा होगा। ठीक है, स्वयं को क्या रखो, स्वयं को प्रफुल्लित रखो, स्वयं से प्यार करो बेटा, एक लक्ष्य बनाओ, उसे प्राप्त करो, स्वयं की भावनाओं का विश्लेषण करो। ठीक है बेटा, और स्वयं में विश्वास बनाए रखो, स्वयं को जानो, स्वयं के पहचानो। ठीक है बच्चा, समझ गए ना? तभी क्या हो जाएगा, तभी आपके अंदर क्या होगा, तभी आपके अंदर क्या होगा, तभी आपके अंदर स्वाभिमान आएगा, कॉन्फिडेंस आपके आएगा। यदि आप सोचते हैं कि आप इस काम को कर सकते हो, तो आप इस सोच में डिगने न दो, इस सोच को कभी भी हटने मत दो कि हम नहीं कर पाएंगे, हम कर पाएंगे इस चीज को। इससे पूरा करने में अपनी पूरी शक्ति लगा दो आप। ठीक है बेटा, विजय आपके चरणों में होगी। स्वयं की योग्यता एवं क्षमता का वृद्धि करते रहो बेटा, लक्ष्य के अनुरूप संकल्प रहो। ठीक है, निष्ठा एवं लगन से मेहनत करने के लिए भी हमेशा तैयार रहो। ठीक है, सफलता स्वयं आपके पास चलकर आएगी और यही विश्वास आपको सफल बनाएगा। ठीक है बेटा, विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है, वह जो है बेटा, और वह जरूरी है कॉन्फिडेंस। जिसने अपना समय व्यर्थ ही नष्ट किया है, जिसने अपना समय व्यर्थ ही नष्ट किया है, वो समय के साथ स्वयं ही नष्ट हो गया है बेटा। ठीक है, समझ गए ना? जिसने अपना समय व्यर्थ ही नष्ट किया है, वह समय के साथ स्वयं भी जो है नष्ट हो गया है। ठीक है, आप दिन में कितने घंटे कार्य करते हो, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना यह कि आप उन घंटों में कौन कौन सा कार्य कर रहे हैं। ठीक है, समझ गए ना? समझ गए ना? कामयाबी का प्रथम सोपान होता है समय का मैनेजमेंट। आपके पास कामयाब होने के सभी गुण तो हैं, लेकिन आप उसको क्या कर रहे हैं, मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, आप कामयाब ही नहीं हो पा रहे हैं। समझ गए ना? टाइम इज लाइक अ रिवर, यू कैन नॉट टच द सेम वाटर ट्विस बिकॉज द फ्लो दैट हैज पास विल नेवर पास अगेन। यूज एवरी मोमेंट लाइफ ब्यूटीफुली। समझ रहे ना बेटा? कह रहा है लाइफ इज लाइक अ रिवर, जो जीवन है ना तुम्हारा बेटा, एक बहती हुई नदी के बराबर है, नदी के समान है। यू कैन नॉट टच द सेम वाटर ट्वाइस, उस पानी को आप दोबारा से टच नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार जो पानी बह गया है ना, उसको आप दोबारा से छू नहीं सकते। बिकॉज द फ्लो दैट हैज पास्ड विल नेवर पास अगेन, क्योंकि जो उसका बहाव है, जो पानी का बहाव है, वो क्या हो चुका है, वो पास्ड हो गया है, चला गया, बह गया है, विल नेवर पास अगेन, अब वो दोबारा से पास नहीं होगा। यूज एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ ब्यूटीफुली। इसीलिए बेटा आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने जीवन के हर मोमेंट को क्या करो, ब्यूटीफुली उपयोग करो। ठीक है, ब्यूटीफुली उपयोग करो। चलिए अगले सेंटेंस देख लेते हैं बेटा। अगला सेंटेंस कह रहा है कि हर्स एंड योर्स। ठीक है, हर्स एंड योर्स। ठीक है, इसका फार्मूला कह रहा है कि भैया ये हर्स एंड योर्स नहीं है। देखो मामला इधर क्या है, कह रहा पजेसिव प्रोनाउंस जो होते हैं ना, ये योर्स हो गए, जो योर्स हो गए, और क्या हो गए, हिज हो गए, और क्या हो गए, हर्स हो गए, और क्या हो गए बेटा, इट्स हो गया, आवर्स हो गया, डियर्स हुआ। ठीक है, इनके साथ एपोस्ट्रोफी यस नहीं लगेगा। अब ये मत सोचो कि यहाँ जो योर है ना, इसके साथ ऐसे योर्स कर देंगे, जो हिज है, जो हर है ना, इसको हर्ष कर देंगे। ठीक है, जो इट है ना, जो दियर है ना, या जो अवर है ना, इसको अवर्स कर देंगे। कह रहा पजेसिव के साथ, पजेसिव प्रोनाउन के साथ कभी भी आपको एपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये ऐसे लिखा जाएगा हर्ष, ये ऐसे लिखा जाएगा योर्स। ठीक है, ये ऐसे हर्ष और योर्स लिखा जाएगा, कभी भी इसके साथ एपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। समझ गए ना बच्चा? इसके साथ कभी भी क्या नहीं किया जाएगा, कभी भी एपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। समझ गए ना हमारी बात? तो इस तरीके से आपका प्रोनाउन पार्ट समाप्त हुआ है बेटा। अब अगले में आपको क्या बताएंगे, अब आप अगले में आपको बताएंगे जो है रूल्स ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, क्या बताएंगे, रूल्स ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है बच्चा, तो अगले में आपको क्या पढ़ाया जाएगा, रूल्स ऑफ एडजेक्टिव पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चा, आपको क्या पढ़ाएंगे, रूल्स ऑफ एडजेक्टिव। समझ गए ना? चलिए ठीक है, तो चलिए
आपको एक छोटी सी कहानी है, वो कहानी हम आपको सुनाए दे रहे हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस क्लास को बंद कर दे रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं बेटा, भारत रत्न प्राप्त डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में आप लोगों ने जरूर सुना होगा। ठीक है, तो इनका अब्दुल कलाम जो थे ना बेटा, इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तमिलनाडु के एक गांव में। उस गांव का नाम था धनुषकोडी। ठीक है, उस गांव का नाम था धनुषकोडी में हुआ था। इनके पिता जो थे ना, वो मछुआरे को किराए पर नाव देते थे। जो मछुआरे जो नदी में मच्छी पालते हैं ना, जो मछली पकड़ते हैं ना, उनको ये क्या करते थे, ये नाव देते थे किराए पर। ठीक है, जो कलाम साहब थे ना, कलाम ने अपनी पढ़ाई के लिए धन की पूर्ति हेतु इन्होंने क्या कर दिया बेटा, अखबार बेचना शुरू कर दिया। अब इतना ज्यादा पढ़ाई में खर्चा आने लगा ना कि इनके पास पैसे ही ना रहे, तो पढ़ाई बाधित ना हो जाए, इस कारण इन्होंने क्या किया, इस कारण इन्होंने अखबार बेच लिया, अखबार बेचना शुरू कर दिया। देखो बेटा, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। सिर्फ आप गलत कार्य ना करें तो कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता है। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, कार्य करते हेतु पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो कलाम ने क्या किया, कलाम ने बेटा, डॉक्टर अब्दुल कलाम ने क्या किया, आपको जो है अखबार बेचना शुरू कर दिया। कलाम ने जीवन में बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया। उनका जीवन सदा ही क्या था, संघर्षशील रहने वाला था। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने कभी भी हार नहीं मानी तथा देशहित में अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए बेटा वो सदा उत्कृष्टता के पथ पर चलते रहे। ठीक है, एवं आज भी निस्वार्थ सेवा के पथ पर वो अग्रसर थे और 71 वर्ष की आयु में भी वो अथक प्रयास करते हुए भारत को सुपर पावर बनाने के लिए प्रयासरत थे। ठीक है बेटा, भारत रत्न डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत के वो क्या बने, 11वें राष्ट्रपति भी बने। ये भारत रत्न से सम्मानित होने वाले तीसरे राष्ट्रपति थे बेटा। भारत को मिसाइल कार्यक्रम के जनक डॉक्टर कलाम ने देश को अग्नि एवं पृथ्वी जैसी मिसाइलें देकर चीन एवं पाकिस्तान को इनकी रेंज में लाकर दुनिया को चौंका दिया था। ठीक है, उस समय क्या था, चीन आंखें दिखा रहा था, तब इन्होंने क्या किया, अग्नि एवं पृथ्वी जैसी मिसाइल लाकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। ठीक है, एक बार एयरफोर्स के पायलट के साक्षात्कार में वे 9वें नंबर पर आने के कारण बेटा कुल 8 प्रत्याशियों का चयन करना था, उन्हें निराश होना पड़ा था। एक बार वो एयरफोर्स का क्या करने गए थे बेटा, एयरफोर्स का साक्षात्कार देने गए थे, इंटरव्यू देने गए थे ना, तो उनका ना जो है 9वें नंबर पर नाम था। उनका नाम किस नंबर पर था, 9वें नंबर में था। लेकिन उसमें जानते हो दिक्कत ये थी ना कि उसमें 8 ही लोगों को नौकरी देनी थी। ठीक है, कितने को देनी थी, 8 ही को देनी थी, 9वीं को नहीं देनी थी। इसीलिए उनका नंबर कहाँ आया, 9वीं पे आया। लेकिन वो निराश नहीं हुए। ठीक है, वो निराश नहीं हुए। समझ गए ना, समझ गए ना आप लोग? तो ठीक है बेटा, आप पढ़ते रहिए, आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, निराश कभी मत होइए। ठीक है बच्चा, ठीक है। और एक क्या करिए, एक लक्ष्य बना लीजिए, उस लक्ष्य पर चलिए। ठीक है, अगर जीतना है आपको तो जिद करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, और वो जिद आपकी क्या होनी चाहिए, एक नई दिशा में होनी चाहिए। ठीक है, अब अगली क्लास में आपको बेटा रूल्स ऑफ एडजेक्टिव पढ़ाया जाएगा। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।